हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप गार्डन देख रहे हैं मेरे टेरेस गार्डन है। और इस वक्त महीना जुलाई का चल पड़ा है। जुलाई के महीने के अंदर क्या है, मानसून सक्रिय हो जाता है और बारिश आना शुरू हो जाती है। कई कई बार आपने देखा होगा कि दो दो दिन तक लगातार बारिश चलती रहती है, तो कभी कभी एकदम से दो दो तीन तीन दिन तक एकदम तेज धूप का सामना हमारे पौधों को करना पड़ता है। ये दोनों टाइम एक ऐसा समय होता है कि जब हम अगर प्लांट की केयर नहीं करते, प्लांट की देख रेख सही ढंग से नहीं करते, तो इस वक्त हमारा गार्डन का एक तहस नहस होने की स्थिति के ऊपर आ जाता है, बर्बाद होने के कगार पर दोस्तों आने की उसकी संभावना बन जाती है। दोस्तों, एक तरफ जहाँ बारिश हमारे पौधों के लिए वरदान साबित होती है, नए नए फूल आते हैं, नए नए फ्रूटिंग में सेट होते हैं, तो वहीं ज्यादा बारिश होने की वजह से कई बार वो क्या अभिशाप बन जाती है, पौधे को गमले के अंदर ही सुखाने की अपनी क्षमता दिखा देती है अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो। इसी के साथ दूसरी तरफ जो धूप होती है वो हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि धूप से जो पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन जब तेज बारिश के बाद धूप निकलती है और हम थोड़ी सी लापरवाही कर देते तो कुछ इस तरह का नजारा आपको देखने को मिल सकता है। आपका गार्डन पूरा ही बर्बाद हो सकता है, खाली हो सकता है। लेकिन इसके उलट आप देख सकते हैं कि इस भीषण बारिश और भीषण गर्मी के मौसम में भी मेरे यहाँ पर मेरे जो प्लांट लगे हुए हैं खूब अच्छे हेल्दी हैं और बेस्ट प्रोडक्शन मुझे लगातार दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि जो बारिश का मौसम जब शुरू होता है, मानसून जब सक्रिय होता है, तो हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए होता है, किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए होता है, ताकि हमारा जो गार्डन है पूर्ण रूप से हरा भरा बना रहे और साथ में एक बेस्ट प्रोडक्शन लगातार हमारे किचन के लिए कंटिन्यू रूप से हमें लगातार मिलता रहे। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करे हो, तो सब्सक्राइब कर ही लें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं, जब बारिश जैसी होना शुरू होती है तो हम क्या करते हैं, प्लांट के अंदर खाद डालना शुरू कर देते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए होता है। एक्चुअली जो बारिश होती है, बारिश के पानी के अंदर काफी ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, काफी अच्छी मात्रा में उसमें नाइट्रोजन होती है, जो कि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी, नई नई पत्ती और नई नई ब्रांच लाने के साथ साथ फूल लाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत हम क्या करते हैं कि जब बारिश लगातार चलती रहती है तो भी हम बीच में प्लांट के अंदर पानी खाद डालते हैं। इससे क्या हमारे प्लांट को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है और इस तरह की अच्छी पैदावार वो देने से वंचित रह सकता है। कारण क्या होता है, ज्यादा खाद डालते हैं तो क्या होता है, रूट के अंदर फंगस लगने की संभावना हो जाती है। और जब नीचे रूट्स में फंगस लगने की संभावना हो जाएगी तो क्या है कि पौधा अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो हमें जब पहली बारिश होती है उस वक्त हम एक बेस्ट फर्टिलाइजर को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे काउडंग है या वर्मी कंपोस्ट है। इन चीज़ों को हमें अप्लाई करना चाहिए होता है जब करीब करीब 15-20 दिन हो जाते हैं। अगर आप समझते हैं कि प्लांट के अंदर पीलापन बना हुआ है, तो पीलापन दो वजह से बनता है दोस्तों। एक तो पीलापन बनता है नाइट्रोजन की वजह से, आयरन की वजह से जो कमी होती है उनकी वजह से। दूसरा बनता है पानी की अधिक मात्रा होने की वजह से। तो ये आपने देखना होगा कि जो पत्तियां, अगर नई पत्ती जो निकल रही है, यहाँ से आप देखिए जो नई पत्तियां जो निकलना शुरू होती है वह अगर पीली है, जब तो है इसमें नाइट्रोजन। कभी आप पानी इसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर जैसे काउडंग या वर्मी कंपोस्ट है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप देखते हैं कि जो ये पुरानी पत्ती है, नई पत्ती तो बिल्कुल ग्रीन निकल रही है लेकिन वो थोड़ी बड़ा होकर फिर पीला होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब गमले के अंदर पानी ज्यादा है। तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए होता है कि जो फर्टिलाइजर है उसको हम बहुत ही सीमित मात्रा में बारिश के दिनों में अप्लाई करें। सेकंड दोस्तों, हमें जो हमारे जो पॉट है, ग्रो बैग है, जो गमले हैं, उनके अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको बिल्कुल दुरुस्त रखना चाहिए होता है। खाली मिट्टी तो है नहीं, जैसे खेतों में मिट्टी रहती है तो बारिश कितना वो पानी सोख ले। एक मिट्टी भी जो होती है एक हद तक पानी को सोख सकती है। उसके बाद आपने देखा होगा खेतों में भी पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है और जो फसलें होती है खड़ी खड़ी खराब होना शुरू हो जाती है। तो जो हमारे ग्रो बैग हैं, जो हमारे गमले हैं, उनके अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, इन ड्रेनेज सिस्टम को आपने दुरुस्त करके रखना चाहिए होता है, ताकि जो बारिश लगातार होती रहती है तो उसका पानी हमारे गमले के अंदर खड़ा ना रहे। बारिश होने के बाद आप चेक करें कि जो पानी है अगर आपके गमले में खड़ा है तो इसका मतलब आपके जो ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल लो है, बंद है। तो आपको इन्हें दुरुस्त करना चाहिए होता है। अगर बारिश होने के बाद कुछ समय बाद देखते हैं आप, 15-20 मिनट बाद देखते हैं कि आपको मिट्टी इस तरह की दिखाई दे रही है, तो आप देखिए, आपको यकीन रहेगा कि आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल बढ़िया है। मिट्टी को जितना पानी चाहिए था उसने सोखा हुआ है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा ड्रेनेज सिस्टम के जरिए दोस्तों बाहर निकल गया। तो इसलिए ड्रेनेज सिस्टम का दुरुस्त होना इस वक्त बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। थर्ड केयर टिप्स के अंदर दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जब लगातार बारिश होती है तो हमारे प्लांट के अंदर कीड़े और फंगस लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसी के साथ चींटियां जो बड़े रुख में होती है वह भी हमारे प्लांट पर आना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह चींटियां आना शुरू हो जाती है। तो इन सबसे बचने के लिए हमें करना क्या होगा, प्लांट के ऊपर हमें करीब करीब हर सप्ताह में एक बार जो नीम ऑयल है या जो लौंग का तेल होता है उसका हमें स्प्रे करना चाहिए होता है। अगर ये दोनों चीज़ हमारे पास नहीं है तो आप जो घर में हल्दी होती है
उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। करना कैसे है आपने कि करीब 1 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच हल्दी लेनी है और उस हल्दी को पूरा अच्छी तरह मिलाकर प्लांट पे आपने स्प्रे करना चाहिए होता है। अगर आपके पास नीम ऑयल या लौंग ऑयल है तो आप उन दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करिए। करीब 2 से 3 ml के करीब नीम ऑयल को लेना है और प्लांट पर आपने पानी में मिलाकर प्लांट पर आपने स्प्रे करना होता है। नीम ऑयल का कंटेंट को तोड़ने के लिए चुटकी भर आप उसके अंदर सर्फ मिला दीजिए, जिससे वो क्या होता है कि पूरे उसमें मिल जाता है पानी में और बहुत अच्छे रूप से अपने प्लांट पर अपनी प्रतिक्रिया देता है और अपना रिजल्ट भी दिखाता है। इससे क्या होता है, जो ये रस चूसक कीड़े आने शुरू हो जाते हैं, देख सकते हैं आप, जो ये रस चूसक कीड़े मकोड़े जो चींटियां आने शुरू हो जाती है, प्लांट पर आना बंद कर देंगे। इसी के साथ जो नीचे मिट्टी होती है, इस मिट्टी की आप जैसी धूप निकले हल्की हल्की गुड़ाई कर दीजिए, जैसा कि मैंने किया हुआ है, अभी आप देख सकते हैं। हल्की गुड़ाई करने से क्या होगा कि जो भी इसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा, वो डायरेक्ट अब जो तेज धूप आएगी, उस तेज धूप धूप के संपर्क में आने पर वो खत्म हो जाएगा। इससे हमारे प्लांट को, जो ये देखिए, इस तरह की जो समस्या का सामना है, जो बेबी प्लांट होते हैं उनको नहीं करना पड़ेगा। बड़े जो प्लांट होते हैं वो तो फिर भी सहन कर जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं एक बेबी प्लांट का ऐसा होने के बाद मैंने बाकी बेबी प्लांटों को भी बचाया हुआ है। देखिए आप, सभी प्लांट बहुत दुरुस्ती से आगे बढ़ने लग रहे हैं। तो जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो आपको प्लांट के अंदर हल्की 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 गुड़ाई कर देनी चाहिए होती है, ताकि मिट्टी सूख जाए। अगली बात दोस्तों आ जाती है, जब लगातार बारिश होती है तो क्या पौधा क्या नई नई ब्रांचें निकालता है, नई नई पत्तियां निकालता है और गहरा होना शुरू हो जाता है, बूसी होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि पौधे के अंदर की साइड में हवा लगना बंद हो जाती है, हवा पूरी रूप से हवा का संचार हो नहीं पाता है और उससे क्या होगा कि पत्तियों में अंदर की तरफ में फंगस लगना शुरू हो जाता है, पत्तियों पर रोग आने शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ऐसे। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें प्लांट की लाइट प्रूनिंग करनी चाहिए होती है। जो टहनियाँ सूख जाती हैं, उन टहनियों को हमें वहां से रिमूव करना चाहिए होता है। साथ ही जो टहनी काम की नहीं होती, जैसे ये अलग की हुई है, तो इस टहनी को भी आपने यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए होता है। इस तरह जो टहनियाँ काम की नहीं होती, जो टूट चुकी होती है बारिश के दौरान, उन्हें हमें प्लांट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए होता है, ताकि इससे ये होगा कि ये थोड़ा प्रूनिंग के बाद क्या होगा कि प्लांट के अंदर हवा का संचार अच्छी तरह से होगा और हवा का संचार होगा तो उससे क्या प्लांट और ज्यादा गहरा बनेगा, थोड़ा तेजी दिखाएगा अपने आप की ग्रोथ में, फल फूल लाने की क्षमता भी दिखाता है। नेक्स्ट दोस्तों, बारिश के बाद अगर ऐसा मौसम रहता है जब, तो ठीक है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा छायादार मौसम रहता है, हल्की धूप निकलती है तो भी ठीक है। लेकिन अगर जब तेज धूप और तीखी धूप निकलती है तो आप ग्रीन नेट का बंदोबस्त करना चाहिए होता है। ग्रीन नेट को आपने, जब तीखी धूप निकलना शुरू होती है, तेज धूप निकलना शुरू होती है, तो उस वक्त आपको ग्रीन नेट को ओपन कर देना है, ताकि ये पेड़ पौधे उसकी छाया में आ जाए। ग्रीन नेट भी आपने ऐसा लेना चाहिए होता है इस वक्त बारिश के दिनों के अंदर, जो 50% जो धूप होती है उसको रोक सके। मेरे पास 2 टाइप के ग्रीन नेट है, ये 50% वाला है और उधर आप देखते हैं तो वो आपको 75% वाला दिखाई देगा। तो इस तरह का आप ग्रीन नेट का बंदोबस्त रखें, ताकि प्लांट को डायरेक्ट धूप से बचाया जा सके। इस तरह अगर आप इन केयर टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अपने गार्डन में देखने को मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं, अमरूद का पौधा है, खूब अच्छे फूल आ रहे हैं, तो वहीं इसके बगल में आप देखेंगे तो ये अनार का पौधा है, पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है। तो इसके बगल में आप देखते हैं कि नींबू है, नींबू फूलों से फलों से लदा हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज्यादा शेयर कीजिएगा और जो मेरा नए व्यूअर्स फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।